आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीख शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और औरंगाबाद में आम खास का मैदान है जो ठीक जामा मस्जिद सामने है। यहाँ पर एजुकेशन एक्सपो एक बहुत बड़ा किताब का मेला लगा हुआ है। पूरे हिंदुस्तान भर के मुसन्निफ़ और किताबों के लिखने वाले यहाँ पर आज मौजूद हैं और तमाम किताबों का मुताला के लिए, देखने के लिए, जांचने के लिए, उनसे मुलाकात के लिए आप देख सकते हैं कि ये स्कूल के औरंगाबाद शहर के मुख्तलिफ स्कूल के बच्चियाँ यहाँ पर आ रही हैं और इनको यहाँ पर लाने का एक ही मकसद है कि नई नस्ल में किताबों के तय एक बेदारी पैदा हो, उनके अंदर मुताल्ले का शौक़ पैदा हो, उनके अंदर एक जस्तजू पैदा हो, एक अच्छे इंसान बनने का पैदा हो। और जैसा हम तारीख़ में पढ़ते हैं कि तमाम सियासी मैदान में और तमाम साइंस के मैदान में ख़ास करके हम डॉक्टर है, हकीम है, इंजीनियर है और रिसर्च है, यही नस्लों ने सीखा है, पढ़ा है। और फिर एक बार तारीख़ बनाने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम समाज के अंदर फिर वो एक जौहर पैदा हो, एक ऐसी शख्सियतें पैदा हो जो आने वाले तमाम शोबे-जात के अंदर उनके अंदर एक तख्लीकी सलाहियत पैदा हो, वो अच्छे नागरिक बने, समाज सेवक बने, अपने मुल्क की, अपनी कौम की बेहतरीन तमाम शोबे-जात में खिदमत अंजाम दे सके। यही सोच को, यही फ़िक्रों को परवान चढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए ये तमाम एक कोशिशों का हिस्सा है। बड़ी प्यारी कोशिश है, बड़ी कामयाब कोशिश है। आप देख सकते हैं कि बच्चों को तालीम के मैदान पर राग़िब करने के लिए ये एजुकेशन एक्सपो एक बहुत बड़ा मरकज़ी किरदार अदा जो कर रहा है। बहुत बड़ी बात है। चलिए और मज़ीद तफ़सीलात जानना चाहते हैं। एग्जीबिशन था कल जी, उस पर हमने पार्टिसिपेट किया था। उससे हमको बहुत सारी नॉलेज मिली। उस रिसर्च में बहुत से स्कूल्स थे, तो असल मकसद यहाँ पे नॉलेज गेन करने का ही है। बेटा फिर भी आप मतलब क्या सीखना चाहते हैं? क्या कुछ बताएंगे, आप शेयर करेंगे? या आपके दिमाग में एक चल रहा है कि आप यहाँ देखा है, आपके जहन में क्या आ रहा है कि मैं कुछ करूँ, मैं कुछ बनूँ? इससे हर स्टूडेंट को ये हौसला मिलेगा कि वो आगे जाकर एक साइंटिस्ट बने। जिस तरह कल एक एग्जीबिशन था साइंस की रिसर्च का, एक नई तख्लीक थी। अपने औरंगाबाद में पहली बार साइंस रिसर्च एग्जीबिशन हुआ था, तो इससे हर बच्चे को साइंटिस्ट बनने का। जी जी। बेटा आपका नाम क्या है? हमारा नाम नुज़हत चिश्ती। आप कौन से स्कूल से? बुरहानी नेशनल उर्दू हाई स्कूल। देखिए इस तरह से एक बुरहानी नेशनल स्कूल की तलबा है, बच्ची है। बहुत बड़ी बात है। देखिए एक आम खास मैदान से पूरे देश में पैगाम जा रहा है कि हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, देखिए कितना बड़ा ख्वाब है, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। एक तरफ ने देखा है APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने एक भारत को शक्तिशाली बनाया है, मिसाइल मैन जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने इतनी बड़ी खिदमत को अंजाम दिया। APJ अब्दुल कलाम जो मुसलमान हमारे सदर जमहूरियत है, ये बच्ची भी आगे चल के हो सकता है कि सदर जमहूरिया बने, प्रधानमंत्री बने, बहुत कुछ बच्ची बन सकती है, डॉक्टर बन सकती है, हमारे देश का, हमारे समाज का नाम रोशन कर सकती है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि इस स्पोर्ट्स में आइए आप, इस अभियान में आइए आप, और इस तरह के तमाम जो मेले जात हैं, अदबी मेले जात, ये तमाम देश भर के तमाम गाँव में, कस्बों में, शहर में जो तो लगाने की ज़रूरत है, ताकि नई नस्लों के अंदर से ऐसे गौहर, ऐसे जौहर, ऐसे नायाब हीरे दस्तियाब हो सके। उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग इस पर तवज्जो फरमाएंगे। चलिए मैं मज़ीद अब उसमें दाखिल हुआ हूँ किताब मेले के अंदर। देखिए यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के देखिए आप स्टॉल लगाए गए हैं जो साइंस की तरफ इशारा करते, बहुत सी बातें हैं। चलिए अब ये तमाम चीज़ें क्या है, ये क्या बताना चाह रहे हैं, इसका मैसेज क्या है, इसका मकसद क्या है, जानना चाहेंगे। बेटा हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बेटा क्या है इसके बारे में जानकर दें। ये सब ना स्टोन्स है, अलग अलग तरफ से कलेक्ट किए हुए। ये वाला जो मेन है, ये वाला बड़ा स्टोन है, तो उसे बेसल्ट सॉल्ट कहते हैं, इसे काला पत्थर भी कहते हैं, जो पूरा महाराष्ट्र, साउथ महाराष्ट्र है ना अपना, तो पूरा उसी पे बेसिस, उसी पे बना हुआ है। जो इसके नीचे हम कहीं भी माइन करके निकाले तो हमें ये वाले स्टोन्स मिलेंगे। इसके साथ साथ हमको ये वाले भी मिलेंगे। जो लेडीज़ के ऑर्नामेंट्स बनते हैं ना, उसके अंदर जो स्टोन्स यूज़ किए जाते हैं, तो ये स्टोन्स ही यूज़ किए जाते हैं। और इसके नीचे जो फॉसिल शेल्स है, मतलब जो अभी अपने पास टर्टल्स है, तो उसके ऊपर जो हार्ड कवरिंग है उसके अंदर वो सेफ़ रहता, वैसे इसके अंदर भी पहले जानवर रहते थे और इसके अंदर वो सेफ़ रहते थे, बट वो जानवर अब नहीं बचे और उनकी ये फॉसिल बची। और ये सारे इसी के एग्जांपल। और नीचे के ब्लड रॉक है। ब्लड रॉक इट मीन्स जो अपने फिश टैंक के अंदर कलर कलर के रॉक्स यूज़ किए जाते हैं ना हम लोग, तो वो इसी से बनाए जाते हैं। ऊपर वाला जो है वो ब्लैक वाला, उससे हम सुरमे का पत्थर बोलते हैं, उसको क्रश करके सुरमा बनाया जाता है। बेटा आगे ये वाला जो है तो ये लावे का पत्थर है। इट मीन्स जब वॉल्केनो जब फटता है उसके अंदर से जो लावा निकलता है, पत्थर निकलते हैं, वो बाहर निकलते सडन ठंडा हो जाता है।
क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा आयरन रहता है और वो ठंडा निकलने के बाद उसके अंदर से जो केमिकल्स और गैसेस रिलीज़ होते हैं तो उसकी वजह से उसके अंदर होल्स हो गए। वो वाला संगे मरमर का पत्थर है जो अपने ताजमहल या बीबी के मकबरे पर लगा हुआ है, वो फॉसल वुड है। मतलब कि जो पहले झाड़ थे वो जलजला या भूकंप आने की वजह से जो ज़मीन में दब गए तो वो ज़मीन में रह रहकर फॉसल वुड में तब्दील हो गए, और ये सब भी इसी के एग्जाम्पल हैं। जज़ाकल्लाह। बेटा आपका नाम क्या है? शेख तबस्सुम। आप कौन से स्कूल से हैं? हम स्कूल नहीं, कॉलेज मौलाना आज़ाद कॉलेज। देखिए ये बच्ची ने बहुत अच्छी मालूमात दी है। जब बच्ची की बात सुन रहा था तो यकीन मानिए दिल भर के आ रहा था। एक तरफ हम देखते हैं कि हमारे समाज की बेटियां जो अखबारात में आता है दहेज के नाम पे बैठ रही है, जिंदा जलाई जा रही है। ये देखिए कि बेटी के अंदर एक फ़न छुपा हुआ है, एक तख्लीकी सलाहियत छुपी हुई है। काश तमाम बेटियों को ऐसा महाज ऐसा प्लेटफॉर्म दस्तयाब हो सके और वो अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन कर सके। लेकिन इसके अंदर हमारे तमाम जो वालिदैन होते हैं, चचा ताया अहले ख़ानदान होते हैं, ये उनकी जवाबदारी है कि हमारी बेटियों को हम मौके दस्तयाब करा सके, उनको मौके फराहम करा सके ताकि वह एक अच्छी माँ बन सके, अच्छी टीचर बन सके, अच्छी साइंटिस्ट बन सके और अपने देश का, समाज का नाम रोशन करे। ये बहुत ज़रूरी है। ये बात छोटी हो सकती। देखिए ये बच्चे ने कितनी प्यारी बात कही है। ये तो मुझे भी मालूम नहीं था, मुझे भी मालूम नहीं था, ये बच्ची ने बताया है। बहुत बड़ी बात है। कह सकते हैं कि हमारी बेटियों में वो सलाहियत आज भी मौजूद है, मगर माँ बाप को चाहिए, ज़िम्मेदारान को चाहिए कि हमारी बच्चियों को, हमारी बेटियों को मौका फराहम करें ताकि वह देश के लिए आगे बढ़ सके। और जैसा AJP अब्दुल कलाम ने एक साइंस के मैदान में कामयाबी हासिल करके देश को मिसाइल बना के दिया, ये बच्चियों को हम मौका फराहम करते हैं, यकीनी तौर से देश के लिए और ज़्यादा काम कर सकेंगे। ये आज वक्त और हालात की ज़रूरत है। चलते हैं। देखिए मैं आगे के स्टॉल की ओर बढ़ा हूँ। यहाँ पर भी एक बच्ची आपको बुरखे में दिखाई दे रही है। बेटा क्या कहेंगे, क्या है इसके बारे में बताइए। यहाँ पर हम लोग मॉडर्न साइंस और कुरान के अंदर जो चीज़ें पहले से बताई हुई है वो चीज़ें बता रहे हैं। यानी जो साइंस आज रिसर्च करके साइंटिस्ट सबको रिसर्च करके बता रहे हैं, इन चीज़ों का जिक्र जो है तो 1450 साल पहले कुरान पाक में कर दिया गया। यही चीज़ें बता रहे हैं। इसके अलावा कई मुस्लिम साइंटिस्ट है, उनकी जो इन्वेंशंस है वो सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। जो तारीख़ी मकामात है, जैसे जो इस्लामी में दरवाजे वगैरह है, मस्जिदें हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ बताया गया है। बेटा आपका नाम क्या है, आप कहाँ से? हमारा नाम शेख अलीशा है और हम बेरीबाग हरसल से हैं। कौन से स्कूल पढ़ते हैं आप? हम स्कूल हमारा हो चुका मलिक अंबर उर्दू स्कूल है हमारा, और हम मौलाना आज़ाद कॉलेज से 12वीं किए हैं। देखिए बच्ची ने कुरान शरीफ के बारे में बताया है कि 1400 साल पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी बातें बताई की हैं। मैं सिर्फ ज़्यादा ना कहूँ, इतना कहूँ कि देखिए हमारे बच्चियों के अंदर कैसी की सलाहियत उभर रही है। हमारे बच्चे कम नहीं हैं। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, देखिए हमारी ये बेटी के बच्ची के पास कितना ज़ख़ीरा है कि बच्चों सिखा रही कुरान के अंदर 14 साल पहले क्या बताया गया है। मैं यही कहना चाहता हूँ, तमाम वालिदैन से कहना चाहता हूँ कि अपने अपने बच्चियों को कम ना समझे, उनको मौके फराहम करें अच्छे अंदाज से, यकीनी तौर से हमारे समाज का, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। यही आपसे गुजारिश। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। देखिए एक बच्ची खड़ी है, चीज़ जानना चाहते हैं कि वो क्या समझाना चाहती है और क्या बतला रही है। बेटा क्या कहेंगे इसके बारे में? अस्सलामुअलैकुम। सूरह नबा की 6वीं और 7वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम नजलिल अर्ज़ा मिहादन वल जिबाला औतादा, क्या हमने धरती को बिछौना नहीं बनाया। यानी कि जो पहाड़ होते हैं उनका मकसद होता है ज़मीन को हिलने से रोकना, और पर्वतों को मेखे यानी घूटे की तरह। जैसे कि एक टेंट होता है, हम उसे ज़मीन पर कील से बांधते हैं। वो जो कील होती है वो जितनी ज़मीन के ऊपर नज़र आती है उससे कई ज़्यादा वो ज़मीन के अंदर होती है। तो उसी तरह पहाड़ भी है, जितने वो ज़मीन के ऊपर नज़र आते हैं उससे कई ज़्यादा वो अंदर होते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान में कील की मिसाल दी है पहाड़ को, और हमें चाहिए कि कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़े जब भी पढ़े, ताकि है तो अल्लाह ताला ने जो हमें बातें बताई है वो हमें समझ में आ सके। बेटा आपका नाम क्या है, आप कहाँ से? आयशा। आप कौन से स्कूल से बेटा? हम अभी कॉलेज में हैं। कौन से कॉलेज में? फ़कीर मोहम्मद जी। बाद में रज़ा सुल्ताना से पढ़े हुए हैं जी। और हरसुल में रहते बेरी। देखिए इस तरह से बच्ची ने कुरान की आयत को बताया, उसका तर्जुमा बताया कि अल्लाह ने जब ज़मीन को पैदा किया तो पहाड़ों को वो ज़मीन हले ना, धरती हले ना, उसके लिए बनाया है। बहुत बड़ी बात है। हमने इज्तिमात में सुना है, मस्जिद की मिंबर सुना है। कहने का मकसद ये कि देखिए बच्ची की उम्र क्या है, हमारी बेटियों में, हमारी बच्चियों में वो तख्लीकी सलाहियत पैदा हो रही है। बहुत बड़ी बात है। अगर ये बेटियों पे, बच्चियों पे हम मेहनत करें, तमाम फौज के, तमाम समाज के ज़िम्मेदारान, वालिदैन अगर सब मिलकर मेहनत करें तो यही बेटी आगे चलकर हमारे देश की नामवर साइंटिस्ट बन सकती हैं, इंजीनियर बन सकती हैं, बड़े बड़े शोबेजात में अपने नाम रोशन कर सकती हैं, जिससे हमारा समाज का नाम, मिल्लत इस्लामिया का नाम और देश का नाम रोशन होगा।
अब सवाल ये है कि हम देखते हैं अखबारात में ज़रिए, मैंने इससे पहले भी कहा थोड़ी देर पहले कि हम अखबारात में पढ़ रहे हैं कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें जहेज़ के नाम पर जलाई जा रही हैं, बहुत से मसले मसाइल आ रहे हैं। लेकिन सोचना चाहिए, तमाम लोग सोचना, ज़िम्मेदार सोचना चाहिए कि हमारी बेटियां हमारी समाज का, देश का कीमती असासा है, हमें इनकी कद्र करना चाहिए, इनकी इज़्ज़त करना चाहिए और इनको मौक़ा फ़राहम करना चाहिए। ये आज वक्त और हालात की ज़रूरत है। चलिए मैं और लगातार आगे की तरफ बढ़ते रहा हूँ। देखिए इस तरह से बच्चियाँ खड़ी हुई हैं और ये बता रही है। बेटा क्या कहेंगे इस पर, क्या है पढ़ के बताइए, इसका मतलब क्या है और आप बताना क्या चाहते हैं? हम इसमें फ़ीमेल इन्फेंटिसाइड के बारे में बताना चाहते हैं। जो पहले के लोग जो समझते थे कि लड़के ही आगे बढ़ सकते हैं, लड़के ही सब कर सकते हैं, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, मतलब जिसके घर में औलाद हुई, जिसके घर में लड़की हुई, तो वो लोग के लिए बहुत शर्म की बात जाती थी पहले। जो वो लोग सोचते थे कि लड़के ही सब कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लड़कियां भी आगे बढ़ सकती है, लड़कियां भी आगे जाके कुछ कर सकती है। मतलब जो गरीब होते थे, जो लोग जिनके पास पैसे नहीं होते थे, जिनके घर में उनके घर में अगर औलाद हुई तो वो लोग सोचते थे कि हमारी औलाद को हम क्या देंगे, कैसे उन्हें रखेंगे। तो मतलब वो लोग ना ये सोच के बच्चों को कत्ल कर देते थे, बच्चों को मार देते थे, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में यही कहा है कि गरीबी में भी अपने बच्चों को ना मारो। पहले के लोग कत्ल कर देते थे। तो जो बच्चा, अगर जो औलाद अपने घर में जब आती है तो अल्लाह ताला उन्हें, जब वो दुनिया में आते हैं तब अल्लाह ताला उन्हें उनका रिस्क उनके साथ भेजते हैं। जब तक कि उन्हें उनका रिस्क पूरा नहीं मिलेगा तब तक कि उन्हें मौत नहीं आएगी। जब तक उनका रिस्क उन्हें मिल जाएगा तब उन्हें मौत आएगी। हमारा नाम हादिया है। आप कौन से स्कूल में बेटा? पेरीविंकल इंग्लिश स्कूल। कहाँ पर है ये? लेबर कॉलोनी। लेबर कॉलोनी जी। आप कहाँ रहते हैं? हम आरिफ कॉलोनी में। आरिफ कॉलोनी। जी। देखिए इस तरह से एक छोटी बच्ची ने एक कुरान की आयत का हवाला देते हुए कहा है कि पहले ज़माने में बेटियों को मार दिया जाता था, और हमने पढ़ा है इस्तेमाल में कुरान में कि ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। इस्लाम की आमद के बाद अब नए तरीक़े से भी बेटियों को क़त्ल-ए-आम किया जा रहा है, यानी कि माँ की गोद में इसको एक साइंटिस्ट तरीके से क़त्ल किया जा रहा है। ये बच्ची ने एक बहुत बड़ा पैगाम दी है कि बेटे ही सब कुछ कर सकते हैं, एक तस्वुर पाया जाता है, और बेटियां कुछ नहीं कर सकती हैं। बेटियां माँ बाप पे बोझ है, बेटियां माँ बाप पे समाज पे बोझ है। ये बेटी ने, ये बच्ची ने तमाम देश को, मैं तो कह सकता हूँ तमाम इंसानियत को और तमाम दुनिया के तमाम को लोगों को एक मैसेज दी है कि देखिए सबसे बड़ा मैसेज 1400 साल पहले कुरान में दे दिया गया है। और आज आप साइंस की बात करते हैं, आज आप मानवता की बात करते हैं, महिलाओं की आरक्षण की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन ये बच्ची ने कुरान के ज़रिए बताया है कि देखिए कुरान में कह दिया गया है कि अपने बच्चों को कत्ल मत करो। ये बच्ची जब कह रही थी तो यकीन मानिए मेरा दिल भर के आ रहा था कि हमारे पास की बेटी है, ये बेटी है, देखिए ये हमारी बच्ची है, ये कल एक माँ बनेगी। ये बच्ची, ये हमारे कौम का कीमती सरमाया है। ये बच्ची पे अगर तवज्जो दी जाए, ये बच्ची के मौका फराहम की जाए तो हमारी ऐसी कई नौनहार हमारी बेटियाँ समाज का नाम रोशन करेंगी, बड़े बड़े ओहदे पे जा सकती हैं, साइंस के मैदान में तमाम शोबेजात में अपने जौहर दिखा सकती हैं। फिर वो दौर आ सकता है कि मुसलमानों का एक दबदबा था तमाम शोबेजात में, हम जो तो दुनिया को देने वाले थे, और आज हम हालात में क्या है। बहरहाल ये बच्ची ने टूटे फूटे अंदाज से जो कहा है बेटियों के ताल्लुक से मारा जा रहा है, मैं समझता हूँ हमारे तमाम देश के ज़िम्मेदारान को, तमाम समाज के ठेकेदारों को, ज़िम्मेदारों को चाहिए कि देखिए बच्ची का दर्द है, ये पैगाम है। आप भी जो है तो बच्चों के फलाह बहबूद के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए आप आगे आएंगे। ये बच्ची ने बहुत मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि ये कौम की बेटी ने एक मिल्लत इस्लामिया का नाम रोशन किया है। और आज हम अखबार में देख रहे हैं, फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि आज भी अखबार में हेडलाइंस बनती हैं कि बेटियों को, मुस्लिम बच्ची को जायज़ के वास्ते मार दिया गया, घर से बाहर निकाल दिया गया, हमारी बेटियां कोर्ट कचहरी के चक्कर में चक्कर काट रही है। मैं इस हवाले से इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये बेटी है, देखो हमारी बेटियां, उनके अंदर सलाहियत है, एक ताकत है। हाय अफसोस, मैं तमाम माँ बाप को कहना चाहता हूँ कि अपनी बेटी की कदर कीजिए, एक अच्छे अंदाज से शरई दायरे में रहते हुए हमारे बेटियों को कराने का काम कीजिए, उनको बढ़ाइए, उनको हौसला दीजिए। ये वक्त और हालात की ज़रूरत है। इस तरह से आपने देखा एजुकेशन एक्सपो के अंदर हमने तमाम जो किताब मेला है, तमाम सरगर्मियों को बताया, काफ़ी बच्चों के इंटरेस्ट को कवर किया और बताना चाहा। देखिए ये हमारी बेटियां बैठी है, ये हमारी बच्चियां बैठी है। मैं आपको यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए हमारी बेटी को हम कम ना समझें।
साइंस के मैदान में, अदबी मैदान में, तमाम शोबेजात में हमारी बेटियों में वो तख्लीकी सलाहियतें मौजूद हैं। बस शर्त ये कि हमारे वालिदैन, हमारे बड़े, हमारे ज़िम्मेदारान हमारी बेटियों को एक अदब के दायरे में, शरीयत के दायरे में उनको मौक़ा फराहम करें। मैंने इससे पहले आपने देखा है कि एक बेटी ने कहा है कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। आम खास मैदान से, इस बड़े मेले से, इस एग्जीबिशन से आप देख सकते हैं, स्पोर्ट्स के मैदान से हमारी बेटियों के अंदर एक बहुत बड़ी बात निकल के जा रही है कि हमारी बेटियां हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखती है। यही जज्बे को बताने के लिए, निखारने के लिए हमारी टीम यहाँ पर काम कर रही है, इंस्टीट्यूट कवर कर रहे हैं। और खुदारा अब वो अखबारात में खबरें आना बंद कर दीजिए कि हमारी बेटी, हमारी बहन जैस के वास्ते मार दी गई, हमारी बेटी तलाक के हमारे चक्कर काट रही है। देखिए हमारी बड़ा कीमती सरमाया है, हमारी इनकी कदर करना चाहिए हमको। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम वालिदैन अपनी अपनी बच्चियों की कदर करें, आप उनको हौसला बढ़ाएं। अगर आपकी बेटी में सलाहियत है कि वो अच्छी डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, साइंटिस्ट बन सकती है, तो आगे बढ़ो। समाज में ऐसे कई लोग हैं जो आपकी मदद का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपकी मदद के लिए तैयार है, मगर आप आगे बढ़ो। और खुदारा हमारी बेटियों को जहेज़ की लानत से बचाने के लिए और जलाने के लिए जो खबरें आप पढ़ते हैं, हम उसको बचाने की कोशिश कीजिए। ये मैदान छोटा ज़रूर हो सकता है, लेकिन पैगाम बहुत बड़ा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम बच्चों ने जो बातचीत की चैनल पे आपने सुना है, उसके दर्द को, उसके पैगाम को आप समझेंगे। यही सदा एक अपील है मेरे से आपसे। इस तरह से देखिए, उसके अलावा भी आपने देखा यहाँ इस्लामी प्रोग्राम चल रहे हैं, क्विज़ मुकाबले भी चल रहे हैं, अदबी किताबों का एक एक्सपोज का मेला लगा हुआ है। तमाम भारत भर से अलग अलग ज़बानों में शाये करदा, तहरीर करदा कुरान शरीफ मौजूद हैं, कई साइंस की किताबें मौजूद हैं और बड़ी बड़ी ऐसी किताबें मौजूद हैं। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के कंपनियाँ कह सकते हैं, कारोबारी कर सकते हैं, उनके स्टॉल भी लगे हुए हैं ताकि लोग यहाँ पर आएँ। उसके अलावा जो इसके अलावा देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर, तमाम स्कूल की एक पिकनिक कह सकते हैं हम, तमाम स्कूल के, कॉलेज के बच्चे यहाँ पर आ रही हैं और एक तरह का एंजॉयमेंट भी हो रहा है। ऐसा नहीं खाली आओ और चले जाओ, बल्कि आप पहले यहाँ देखो, प्रोग्राम में शरीक हो। यहाँ पर जो एक बड़े बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं, अदबी प्रोग्राम चल रहे हैं, तालीमी प्रोग्राम चल रहे हैं, क्विज़ मुकाबले चल रहे हैं, इनामात से नवाजा जा रहा है, बच्चों को हौसला अफजाई की जा रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए फूड पार्क कह सकते हैं इसे हम, मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर मतलब आइसक्रीम है, शरबत है, वड़ा पाव है, पानी पूरी है और झूले हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अक्सर खेलना पसंद करते हैं, इनकी फितरत में रहता है कि हम खाएं पिए खेलें, तो वो चीज़ को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सजाया गया है, इसकी सहूलत आपको दस्तयाब कराई गई है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आने के बाद अगर फैमिली के लोग भी अगर आएँ, जैसे हम गार्डन चले जाते हैं तो ये सोच के अगर आप गए कि चलो हम घूम के आ जाएंगे, तो यकीन मानिए आपका डबल टिबल फ़ायदा है। एक तो अदबी मेला है, अच्छी अच्छी बातें सिखाई जा रही है, बताई जा रही है, नई नस्लों के अंदर नई अच्छी बातों को परवान चढ़ाया जा रहा है। और साथ साथ एक देखिए एक हिस्से में, मैदान के हिस्से में तमाम ऐसे खाने पीने की चीज़ें अलग अलग आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये लगाए गए हैं, ताकि यहाँ पर आप नाश्ता पानी भी कर सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं, घूम सकते हैं। देखिए कई स्कूलों के, अलग अलग स्कूलों के एक पिकनिक हम कह सकते हैं। यहाँ बच्चे हज़ारों की संख्या में आ रहे हैं, अभी 2-4 दिन बच्चे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो वायरल होने के बाद तमाम स्कूल के ज़िम्मेदारान, कॉलेज के ज़िम्मेदारान और तमाम अरबी मदारस की जो बच्चे पढ़ते हैं, उनसे भी मेरी दर्दनाक अपील है कि एक दिन का वक्फा निकाल के अपने 1000, 200, 500 बच्चे यहाँ पर लाइए, ताकि उनके अंदर भी एक तख्लीकी सलाहियत पैदा हो सके, उनका दिमाग खुल सके, उनके ख़यालात में रोशन ख्याली आ सके। क्योंकि यहाँ पर साइंस से हर चीज़, इस्लाम से लेके साइंस, साइंस से लेके रियाजी, रियाजी से लेके जोग्राफिया, तमाम शोबेजात की में जो हमारे बड़ों ने कारगुजारी की है, उनसे उनको बताया जा रहा है, उनकी इल्म में लाया जा रहा है और हमारी खिदमत क्या है, ये सारी चीज़ों को बहुत बारीकी के साथ अच्छे अंदाज से अलग अलग प्लेटफॉर्म से बताया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं तमाम स्कूल, कॉलेज, अरबी मदारिस के ज़िम्मेदारान इस पैगाम को सीरियस लेंगे और अपने बच्चे को लाएंगे, ताकि बच्चों के अंदर भी एक तख्लीकी सलाहियत परवान चढ़े। यही मकसद से ये वीडियो बनाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इसके साथ साथ जैसा देख रहे हैं आप, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इससे भी लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। देखिए अब मैं आम खास के मैदान के एक अलग हिस्से में आया हूँ, इसे हम एक फूड पार्क कह सकते हैं। फूड पार्क लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर वड़ा पाव है, बेहतरीन जूस है, पानी पूरी है, शरबत है और तमाम पान सेंटर है, पान है, हर चीज़ आपको खाने को मिलेंगी। क्योंकि और फालूदा, और एक ख़ास बार बता दूँ मैं, देखिए बांद्रा फालूदा
ये वो फालूदा, मैं एक बार और रिमाइंड के तौर पे कह दूँ, जब भी औरंगाबाद में रमज़ान का पहला चांद दिखता है तो लोग के कदम बुढ़ी लैंग तरफ बढ़ जाते हैं और बॉम्बे फालूदा पीते हैं, बड़े शौक से पीते हैं, पूरे ज़िले भर से लोग आते हैं और पीते हैं। ये वही शॉप यहाँ पर भी डाला गया है ताकि अगर आप बॉम्बे बांद्रा फालूदा से अगर आप फैज़याब होना चाहते हैं, वही लजीज जायका पाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दस्तियाब है, ये मिल सकता है। और इसके अलावा मज़ीद कई ऐसे शॉप है, देखिए ख़ासतौर में थोड़ा आगे आऊँगा, देखिए ये आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर एक भेलपूरी कह सकते हैं, पानी पूरी कह सकते हैं, यहाँ पर ये भी है क्योंकि ये बच्चों की पसंद होती हैं, बड़ों की पसंद होती है, उसका भी ख़ास ख्याल रखा गया है ताकि आने वाले मेहमान एक बोर ना हो, उनको एक मज़ा आए, एक इंजॉय आए, इसका भी कहने का एक ख्याल रखा गया है। इस तरह से और आगे की स्टार्ट की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये पिज़्ज़ा हम कह सकते हैं, देखिए ये भी चीज़ है, यानी कि जिसको जो पसंद है खाने के अंदर, पिज़्ज़ा है, शरबत है, फालूदा है, पानीपुरी है, भेलपुरी है, पपड़ है, अचार है, हर चीज़ आपको यहाँ दस्तयाब यहाँ मिलेंगी। देखिए ये कह सकते हैं आप, देखिए ये पपड़ माशाल्लाह, बताइए पपड़ बताइए, छोड़ दीजिए आप, छोड़ो देखिए पपड़ है, ये बड़ा पपड़ मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। तो ये पपड़ का तरह, ये पपड़, ये नहीं कि पपड़ देखने भी आ सकते हैं आप, और देखे बाद यकीन से आपका दिल बोलेंगे हम खाना चाहते हैं, बहुत बड़ी बात है। देखिए यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं, देखिए बड़ा अच्छा, करीब आके बता दो आप थोड़ा सा, देखिए तमाम पपड़ के साथ, ये पपड़ के साथ क्या क्या दे रहे हैं आप? ये मसाला, देखिए ये पपड़ मसाला कह सकते हैं इसे हम, ये पूरा मिला के दे रहे हैं, यानी कानों का पपड़ हम कह सकते हैं, मसाले के पपड़ हम कह सकते हैं। चलो और आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये चीज़ है, भैया क्या चीज़ है ये पूरा है ट्विस्टर रोल है। तो क्या है मतलब कितने का है, कैसा है? ये 50 वाला है, 70 वाला है, 80 वाला है, इसमें चीज़ वाला है, म्यूनीज वाला है, पेरी पेरी सॉस वाला है, और 2 फ्लेवर मिक्स वाला आता है, उसमें चीज़ और म्यूनीज मिले हुआ आता, और खाने में बहुत बढ़िया दिखता है। ये नया आइटम है जी। ओके, थैंक यू। देखिए ये आपने सुना, और आगे की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर अब पाव भाजी 70 रुपए में, पाव भाजी 70 रुपए। ये चीज़ क्या है? 70 रुपए पाव भाजी है ये। पाव भाजी 70 रुपए? हाँ 70 रुपए में पाव भाजी। अच्छा, 70 रुपए खाने के बाद पेट भर जा रहा आदमी का? 3 पाव एकदम मस्त पेट भर जा रहा है और दुआ दे रहे लगे। देखिए ये मैदान के अंदर मैंने पहले कहा कि एजुकेशन एक्सपो है, और ये तमाम जो बेचने वाले में हमारा सर्वे है कि 100 का माल 70 में दे रहे हैं, 50 का माल 40 में दे रहे हैं, ताकि किस पे बोझ ना आए और लोग पेट भर के खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आपको बताने का मकसद ये, और बेहतरीन क्वालिटी दे रहे हैं, एक हम कह सकते हैं एक सेवा भी कर रहे हैं। चलिए और आगे की ओर आते हैं। भैया क्या है बताइए आप, करीब क्या है? मसाला डोसा उत्तपम। भैया कितने में खाई? 50 रुपए में सर जी। 50 रुपए। अच्छा, खाने में एक पेट भर जा रहा है? जी सर, पेट भर जाता है। पेट भर जाता है? यस यस। देखिए मसाला डोसा है, एक लेने के बाद पेट भर जा रहा है। ये नहीं होटल में जाते तो 200 रुपये 150 बिल आता है, यहाँ अगर आप दिन भर घूमेंगे और 50 का ये डोसा खाएंगे तो माशाल्लाह आपका पेट भर जाएगा, क्योंकि ये मैदान इतना बड़ा है, यहाँ इतने स्टॉल लगे हुए हैं कि तमाम घूमते घूमते यकीन तौर से आपका पूरा एक दिन जा सकता है अगर आप घूमना चाहें तो। बहरहाल यहाँ पर तमाम चीज़ें सहूलतें हैं, आप यहाँ पर ज़रूर आइए। और आगे की ओर चलते हैं कि यहाँ पर एक आपको देख सकते हैं कि खरीब आइए, आप खरीब आके बताइए। ये आइसक्रीम है देखिए, और अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग टेस्ट है। भैया आप बताएंगे ये आइसक्रीम कैसे है, क्या है, कैसे है ये आइसक्रीम? ये वेनिला है, ये स्ट्रॉबेरी है, ये 40 की आती है, ये 50 की आती है। इसमें 6 कलर रहते हैं। तो अलग अलग टेस्ट है क्या? सबके अलग अलग टेस्ट रहती है। जी जी, मतलब सेब का, मौसम्बी का क्या कर सकते हो उस तरह से? ये हाँ हाँ, अलग अलग स्ट्रॉबेरी वेनिला सब अलग अलग सब अलग अलग। इस तरह से आपने देखा ये मुख्तलिफ फल खाते हैं हम, जैसे सीताफल है, मौज जैसा है, उसका एक जायका, वही खुशबू की ये आइसक्रीम एक नए टेक्नोलॉजी का दौर है, वो यहाँ पर दस्तयाब है, मिल रहा है। और चलिए और आगे की ओर आते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये फल फ्रूट हम कह सकते हैं। भैया आप बताना चाहेंगे ये आप जो बना रहे क्या है? स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न। भैया प्लेट कितने में आती है? 40 रुपये। 40 में आती है? 40 से पेट भर जाता है कि और दिल बोलता लेना और एक बार? और एक लेना, दिल बोलेंगे। दिल बोलेगा, ओके ओके। देखिए ये एक नया आइटम हम कह सकते हैं। इसके अलावा मैं और आगे की ओर आता हूँ। देखिए यहाँ पर एक ये चीज़ क्या है भैया? ये फ्रूट डिश है, फ्रूट चाट। ये कितने की प्लेट है? ये 50 रुपये में 5 तरह की वैरायटी है, 5 फ्रूट। हाँ 5 फ्रूट मिलेंगे 5 रुपये में, सब मिक्स करके देते हैं। देखिए ये फ्रूट आप देख सकते हैं, और आपको ये देखने के बाद रमज़ान का इफ्तार याद आ रहा होगा, क्योंकि इफ्तार में ये नज़ारा देखने को मिलता है। ये 50 रुपये में प्लेट है, और ये देखिए इसमें मौज़ है, संतरा है, मौसम्बी है, अनानास है, पपैया है, तरबूज है। ये तमाम चीज़ों को जैसा हम इफ्तार में प्लेट तैयार करते हैं ये दी जा रही है, ताकि यहाँ पर जो बड़े आए, बच्चे आए, वो यहाँ पर ये चीज़ खाएँ। और ये कुदरती होता है, कोई मिलावट नहीं होती है, बहुत बड़ी बात है। यानी हम कहने का मकसद ये है
हर तरह के खाने पीने में आप इंजॉय भी कर सकते हैं। आप यहाँ घूम सकते हैं। एक आम खास के मैदान के अलग हिस्से में फूड पार्क बनाया गया है। यहाँ पर छोटे शाम के टाइम औकात, शाम के टाइम जो तो झूले हैं, यहाँ पर बच्चे खेलने का बंदोबस्त है। यानी तमाम फैमिली के लोग अगर ये सोच के आ रहे हैं कि हमारे पास 10 साल का बच्चा है तो उसका भी इंजॉय हो जाएगा। मतलब तमाम समझ के साथ, प्री प्लान के साथ इस मैदान को सजाया गया है ताकि अदबी किताब मेले के साथ साथ दीनियात, दीनी तालीम, अरबी तालीम और तमाम अच्छे मैसेज के साथ ये तमाम चीज़ों को भी सहूलत रखी गई है। उम्मीद करते हैं यहाँ पर आप आएंगे और एक बार ज़रूर आएंगे, क्योंकि अब आमतौर से हम देखते हैं मकबरा जाते हैं, गार्डन जाते हैं, तो यहाँ पर अगर आप घूमने की नीयत से भी आ गए तो हम समझते हैं कि आप बहुत कुछ पा लेंगे और बहुत कुछ आपका एंजॉय हो जाएगा, आपके इल्म में इजाफा होगा। क्या बोलते हैं भैया इसको? मिल्क शेक, चॉकलेट, ओरियो, स्ट्रॉबेरी और कॉफ़ी। कितने में मिलता है? 80 रुपीज़ का ओनली। सर तैयार करके बताइए आप। बताना बस एक देखिए तैयार किया जा रहा है। ये एक मगजियात का हम कह सकते हैं, फल फ्रूट का कह सकते हैं, और इस तरह से तैयार हुआ जैसा आपने देखा तस्वीरों के अंदर, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। और ये 80 रुपए का है। इसके अंदर आप देख सकते हैं आइसक्रीम को भी मिलाया जा रहा है। थोड़ा जूम करके बता, थोड़ा करीब आके बता दें। ये हम आपको बारीकी से इसलिए बता रहे हैं कि जो खाने पीने के शौकीन होते हैं, जो हम औरंगाबाद में देखते हैं कि निराला बाज़ार जाते हैं, बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, ये चीज़ खाने पीने के लिए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये चीज़ भी जो आपकी पसंद का हिस्सा है उसका बहुत ख़ास ख्याल रखा गया है और वो चीज़ भी यहाँ पर दस्तयाब है। देख सकते हैं आप।